हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गजब का घर 3 लाख में 5 लाख में कैसे बनेगा। ये चीज़ भी आप आज के वीडियो में समझ लीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस पर आपको कुछ फैक्ट की बातें बताऊंगा और बिल्कुल भी आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपने अगर देखे होंगे कि बहुत सारी जगह पर आपको दिख जाएगा कि बहुत अच्छा घर, गजब का घर, 3 लाख में घर, 5 लाख में घर। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर आपका एक प्लॉट साइज है वो 20 बाय 40 भी है, 20 बाय 40 जो कि एक मिनिमम साइज रखते हैं कॉलोनी जब भी बनाते हैं, कॉलोनाइजर या फिर आपके बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सभी लोग जानते हैं ये सारी चीज़ों को कि 20 बाय 40 यानी कि 4 दूनी 8, 800 स्क्वायर फीट का जो आपका प्लॉट है ये एक मिनिमम होता है जिसमें आप रेसिडेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों के तर्क होते हैं कि 3 लाख में 5 लाख में, तो ये घर देखिए आप कॉस्ट जो है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हाउ टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस। तो ये जो चीज़ें हैं आप कम कर सकते हो। एज ए सिविल इंजीनियर मैं ये चीज़ें कह सकता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के तहत कुछ चीज़ों में पैसे बचा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख 5 लाख 4 लाख इतनी कॉस्ट लेकर आ जाएं। 800 स्क्वायर फीट है अगर आपका तो आप एसी ब्लॉक भी यूज़ करेंगे, आप मिट्टी से भी बनाएंगे तब भी आपको ब्रिक वर्क वही लगेगा, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन में भी एक स्टेबिलिटी देना है, एक स्टेबल कंस्ट्रक्शन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो आप कम पैसे के चक्कर में कुछ भी कर दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपको देती है आप भी जानते हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख आवास योजना में अभी मिलते हैं, जो पीएम आवास योजना है। लगभग सिटी में अगर आप देखेंगे तो ढाई या लगभग 3 लाख के आसपास आपको मिलता है। तो गवर्नमेंट भी जानती है कि इतने में इनको नहीं होगा, बाकी जो है कुछ ये अपने पास भी रखे हुए हैं वो पैसे लगाएंगे, तब जाकर आपका घर बनकर कंप्लीट होगा। लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। वो सिर्फ आपको मान लीजिए ये 30% के आसपास उसमें सहयोग मिलता है, क्योंकि अगर स्पेस कम है तो जिनके घर नहीं है तो काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए 20 बाय 40 मिनिमम आपका प्लॉट साइज है, 800 स्क्वायर फीट, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ठीक ठाक तरीके से, तो आपको अगर यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट आपका है और मैं बात करूँ कि स्लैब, जो स्लैब है तो आपका पूरा 800 स्क्वायर फीट भी रहता है और 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका एक कॉन्ट्रैक्टर ही लेता है, तो आपका लगभग आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना होता है। 800 स्क्वायर फीट का 200 के हिसाब से आप खुद ही मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। ये सिर्फ ठेकेदार का हो गया। अगर ठेकेदार का ये है तो 70% इसमें मटेरियल लगेगा, 70% मटेरियल लगेगा। अगर मैं इस पूरे कंक्लूजन की बात करूं कि लास्ट पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको 800 स्क्वायर फीट का है मान लीजिए, या 700 स्क्वायर फीट का भी है, 15 बाय 30 मान लीजिए आप, तो लगभग यहाँ पर 15 बाय 30, 15 बाय 40 जो भी है आपका 700-800 स्क्वायर फीट के आसपास। तो यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपये से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका 8 लाख जाएगा। जितना आपका प्लॉट साइज कम होगा उतनी ही ज़्यादा आपको थोड़ी सी परेशानियाँ भी होती है। 4 इंच की अगर आप वॉल बना रहे हैं मान लीजिए, तो आपको उसमें रेशो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मटेरियल का रेशो वहाँ पर ऐसा यूज़ नहीं कर सकते कि आपने कुछ भी यूज़ कर लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस भी देखा हूँ कि जिनमें बताया गया है कि 3 लाख में, 5 लाख में, 8 लाख में। तो आप इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो यहाँ पर गलत जानकारियाँ देते हैं। क्योंकि बाय प्रोफेशन अगर बात करें तो वो आर्किटेक्ट नहीं है या सिविल इंजीनियर नहीं है, साइट पर जाकर वीडियो बनाकर बता देते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ से एक्सपीरियंस लिए हो, आपको फील्ड का नॉलेज है, आप जानते हो, तब आप कह सकते हो। ऐसा है नहीं कि आपने कहीं कॉलम कम कर दिए, खर्च बच गया, क्योंकि जहाँ पर लगना है वहाँ पर लगना ही है। ये मैं बहुत दिनों से कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, आप हमारे फैमिली, यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। हर एक चीज़
एक फैक्ट के साथ होती है, साइंटिफिक तरीके से जो साइंटिस्ट लोगों ने और बाकी जो हमारे इंजीनियर्स हैं इन लोगों ने जो चीज़ें या जो मेज़रमेंट जो पैमाना सेट करके गए हैं उसके आधार पर ही काम होना चाहिए, जो IS कोड कहते हैं इनके आधार पर। और बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं आप, ये चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये भी एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। लेकिन ये आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि 3 लाख 5 लाख ऐसा आपने कुछ भी बना लिए, क्योंकि आप कम से कम 500 स्क्वायर फीट है तो 5 लाख से कम आपका नहीं बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें सिविल वर्क होगा, इसमें आपका पुट्टी, पेंटिंग, टेक्सचर, कलर, इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें बाद में भी होती है आपकी, तो ये फिर से आपका 6-7 लाख चला जाएगा। और आपका 500 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज बहुत कम होता है, जनरली जो भी बनाते हैं तो 600-700 स्क्वायर फीट का बनाते हैं, तो इस हिसाब से उनके वर्क होंगे। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप थोड़े से अवेयर हो, आप ये चीज़ें समझें कि सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो हैं यूट्यूब चैनल पर आप उनसे सलाह लें, वीडियो देखें और उन लोगों से जो आपको सजेशन मिलती है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस इंजीनियर ने आपको ये चीज़ें बताया या फिर ये आर्किटेक्ट ने या फिर दूसरे इंजीनियर ने आपको क्या चीज़ें बताया। सभी के अपने अपने पढ़ाई के तरीके होते हैं, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आप इनमें कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे भी चैनल है जो कि कुछ भी बता देते हैं, तो इनके बहकावे में या फिर इनसे गलत जानकारी आप बिल्कुल ना लें। और मैं कहता हूं कि इनसे गलत चीज़ें करके आपका घर ख़राब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। ठीक अगर लगी मेरी बातें तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको बेकार लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।